Good morning, my dear students. This is Pawan Srivastav, and today we are going to start another session of online classes for 2021 and 2022. And my dear student, for class 11th, the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan and has been taken by the poem Snapshot. So it means before studying you need to take your book of snapshot and write down the meaning whatever I would tell to you. And positively I would tell you that first, if you watch this video, you will feel that you are studying as in a class. And my advice to you, watch the video two times to get the better meaning of the chapter. The summer, it means we are going to talk about समर, गर्मियों की हम कोई बातें करने जा रहे हैं. ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, किसी हॉर्स के बारे में है. और हॉर्स कौन से कलर का है? वाइट कलर का है. इट मीन्स यू आर जस्ट क्लियरिंग वन क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द सीजन ड्यूरिंग द चैप्टर, दैट इज़ समर. एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हॉर्स, दैट इज़ वाइट हॉर्स. एंड who is the writer of the chapter? William Saroyan. And what is this in the story? Move out. This story is about two poor Armenian boys. Armenian boys. The answer of one more question, my dear bachcho. The story is about two poor Armenian boys who belongs to a tribe. Tribe means जैसे हम caste कह देते हैं, caste, that is tribe. So we are going to talk about two Armenian poor Armenian boys who belong to a tribe hallmarks whose hallmarks, what is hallmarks? हॉलमार्क मीन्स जैसे हम कह देते हैं कि भाई तुम्हारी जो है, मान लीजिए कि अगर यू आर अ परफेक्ट स्टूडेंट, जस्ट थिंक अबाउट, यू आर अ परफेक्ट स्टूडेंट. सो व्हाई यू आर परफेक्ट स्टूडेंट? व्हाट इज़ योर क्वालिटी? So hallmark is like a quality. You can think that. And whose hallmarks? It means we can say that whose qualities are trust and honesty. It means this is also the answer of one more question. It ये जो स्टोरी है आपकी दो लड़कों के बारे में है. दोनों लड़के कैसे हैं? आर्मेनियन लड़के हैं. यानी कि जैसे कि हम इंडियन बोलते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन बोलते हैं, और ये कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर इनको आर्मेनियन बोला जाता है. और ये एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसी कास्ट जिसकी क्वालिटीज़ जो होती है या जिसका चिन्ह जो होता है, जिसे प्रतीक कहते हैं, हम सिंबल कहते हैं, वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी समझा जाता है. तो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द ट्राइब ऑफ आर्मेनियन बॉयज़? दो लड़के हैं, दोनों का नाम भी जो है आएगा. एक का नाम जो है यहाँ पर आएगा आरम, और एक का नाम आएगा मुराद. ये दो लड़के हैं, दोनों आर्मेनियन बॉयज़ हैं जो एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क क्या है? ऑनेस्टी और ट्रस्ट है. ठीक, ये क्वेश्चंस के आंसर हैं जो मैं आपको बता भी रहा हूँ. अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी. वन डे, एक दिन की बात है. वन डे बैक, एक दिन पहले की बात है. देयर इज़ द गुड ओल्ड डेज, अच्छे दिन. कहते हैं कि वो दिन बड़े अच्छे थे. व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 यानी कि जो मैं 9 साल का था. ये हमारा जो राइटर है, जिसने लिखा है, जिसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, आरम है. देखो, अब ये मत समझना कि सर आपने अभी तो बताया कि ये जो इसका राइटर है वो ये है. देखो, ये राइटर है लेकिन ये नरेटर है. यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नरेटर है हमारा. और नरेटर का नाम क्या दिया गया है? नरेटर का नाम दिया गया है आरम. लड़का है, देखो ये लिखा हुआ. वन डे बैक, वो कहानी बता रहा है, एक दिन पहले की बात है. देयर इज़ द गुड ओल्ड डेज, पुराने दिन थे लेकिन बड़े अच्छे थे. व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था. एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस. मैग्निफिकेंस, वो कहता है कि जब वो 9 साल का था तो संसार सभी प्रकार की इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, यानी कि
आकर्षित करने वाली सभी काल्पनिक चीज़ों की ओर, काल्पनिक चीज़ों से ये संसार भरा पड़ा था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब, डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पीनेस। डिलाइटफुल क्या होता है? हैप्पीनेस। ये पूछा जाएगा आपसे, इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो शायद आप जानते भी होंगे सभी बच्चे, कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे से जानते होंगे। I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. और वो जो जीवन था वो किससे भरा हुआ था? वो खुशियों से तो भरा ही हुआ था, लेकिन वो ऐसे सपनों से भरा हुआ था जो सपने रहस्य से भरे हुए थे। मतलब वो ऐसे सपने थे कि ज़रूरी नहीं थे कि पूरे हों, लेकिन सपने सपनों से भरा हुआ था। अब आप जानते ही हैं इस बात को, सपने किसके नहीं होते हैं। वो कहता है कि माई मुराद कज़न हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा इस लाइन के अंदर एक। मेरा कज़न मुराद, क्या नाम है? मुराद। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जिसे सब पागल समझते थे। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। केम टू माई हाउस एट 4, 4 बजे हुए थे सुबह के, यानी कि दिन निकला भी नहीं था अच्छी तरीके से, वो मेरे घर आया। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। एंड वॉक मी अप, और मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो को टैप करते हुए। टैप का मतलब क्या होता है? टैप का मतलब होता है नॉक करते हुए, ठक 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 ऐसे करते हुए। जब हम किसी की विंडो पर जो है हाथ या फिर जो है मतलब किसी तरह से इंडिकेट करते हैं, टैप करते हैं, तो वो साउंड देते हैं जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं। और वो क्या बोला? उसने कहा आरम, ही सैड। वो बोला अरे आरम, आरम इधर आओ। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं तुरंत बेड से एकदम फुदक कर उठा। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा। अब भाई विंडो से बाहर देखा उसने तो क्या देखा? इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी दिन निकला भी नहीं था कि, बट इट वॉज समर, और गर्मियों का टाइम था। एंड विद डे ब्रेक, और दिन जैसे निकलने ही वाला था, यानी कि अब सुबह होने ही वाली थी। नॉट मैनी मिनट अराउंड, ज़्यादा समय नहीं था, ज़्यादा मिनटें नहीं थी। मिनट्स मतलब ज़्यादा समय, मान लीजिए ज़्यादा समय नहीं था कि भाई दिन निकलने में। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कॉर्नर में दिन निकलता सा दिखाई दे रहा था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, और इट वॉज लाइट इनफ, समझना बहुत ही आसान था। फॉर मी, मेरे लिए। टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, ये कि मैं सपना नहीं देख रहा था। ये मेरे लिए बड़ा ही आसान था समझना कि मैं कोई भी ड्रीमिंग नहीं कर रहा था। माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और यही आपके चैप्टर का नाम है। माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न है मुराद, वो एक सफ़ेद रंग के बड़े सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट, मैंने अपनी गर्दन को विंडो से बाहर निकाला। मैंने अपनी गर्दन को विंडो से बाहर निकाला। अब आप कहीं विंडो से, भाई मान लीजिए घर है, ये घर में ये रहा आपका दरवाज़ा और ये रही खिड़की, तो एक बच्चा क्या करेगा? चलो खिड़की इधर बना देते हैं। वो झाँक कर देख रहा है कि भाई कौन आया है। अब यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? यहाँ पर खड़ा हुआ है घोड़े के ऊपर भाई उसका कज़न मुराद, और वो कह रहा है कि चलो भाई घोड़े पर चलते हैं सवारी करने के लिए। यस ही सैड इन आर्मेनियन, वो आर्मेनियन में आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को मला, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। पर यस ही सैड इन आर्मेनियन इट इज़ अ हॉर्स, उसने कहा हाँ ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है। आई न्यू, मैं जानता था कि माई कज़न मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, मैं ये जानता था। देखो लाइन का मतलब क्या है,
वो कहता है कि जो मेरा कज़न है मुराद, मैं जानता था कि जो मेरा कज़न है ना मुराद, वो दूसरों से अच्छी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने में विश्वास रखता था। गलतियाँ चाहे कुछ भी होती रहें, लेकिन वो अपनी लाइफ को बड़े मनमौजी तरीके से जीता था। जैसे ये कह रहा है कि माई कज़न मुराद एन्जॉइंग बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। जिसे ये कहते हैं कि शायद वो गलती से इस धरती पर आ गया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन मुझे अब उससे भी ज़्यादा विश्वास हो रहा था कि सच में ऐसा हुआ कि ये शायद ये लड़का गलती से इस धरती पर आ गया है। कौन कह रहा है? ये बात कहता है आरम। किसके बारे में कहता है? ये कहता है मुराद के बारे में। ये जो है मुराद के बारे में कहता है, अपने भाई के बारे में कहता है कि जो ये लड़का है ना, ऐसा सोचते हैं दूसरे लोग कि ये गलती से धरती पर आ गया, मुझे तो सच में ऐसा लगता है ये गलती से धरती पर आ गया है। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। भाई मेरे देखो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, इन फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, कि अगर मैं कभी सपने देखता था तो सपनों में सबसे पहले मैं किसको देखता था? घोड़ों को देखता था। यानी कि जो आरम है हमारा, उसे भी घोड़े चलाने का, घुड़सवारी करने का बहुत शौक है। तो वो क्या कह रहा है? कहता है कि भाई जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है, यानी कि मेरे सबसे पहली जो यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, मेरी उन यादों में सबसे पहले घोड़े ही रहा करते थे। यानी कि मैं घोड़े के सपने देखा करता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग कहते हैं चाहत को, चाहत कह लीजिए या डिज़ायर कह लीजिए। माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी जो सबसे पहली चाहत थी वो चाहत थी राइड की, यानी कि घुड़सवारी करने की चाहत थी। और दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये क्या था? ये तो एक बड़ा ही सुनहरा अवसर था। और दूसरा, इन द सेकेंड प्लेस, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, सॉरी, ये जीवन का उसका एक बहुत ही सुंदर अद्भुत हिस्सा था। और इन द सेकेंड प्लेस, और अगर बात कहें दूसरी, कि चलो उसने इतना बड़ा सपना देख तो लिया था, बट वी वर पुअर, वो कहता है, लेकिन हम, कौन कहता है? आरम कहता है कि हम गरीब थे। इतना बड़ा सपना देखकर भी क्या करते? क्योंकि घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चाहिए, और घोड़ा खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे उनके पास नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, दिस वॉज द पार्ट, यही एक वो हिस्सा था, यही एक वो हिस्सा था दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव, कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था, यानी कि वो मुझे आज्ञा नहीं देता था कि मैं इस बात पर विश्वास करूं, वो हिस्सा कि जो मैंने क्या देखा? कि मुराद एक घोड़ा लेकर आया। अब वो घोड़ा कहाँ से लाया होगा? पैसे उसके पास नहीं है, तो वो अब उसके बारे में क्या सोच रहा है? वी वर पुअर, वो कहता है कि हम गरीब थे। अगर देखते हैं तो वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, पैसा हमारे पास था नहीं। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, बड़ी मुश्किल से तो हमारी पूरी जाति, हमारी पूरी की पूरी जो प्रजाति थी, वो बड़ी मुश्किल से गरीबी में दिन काट रही थी। पॉवर्टी स्ट्राइकन क्या होता है? गरीबी में दिन काटना। वो भाई गरीबी में दिन काट रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली was living in the most amazing comical poverty in the world। देखो, एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेनियन, यानी कि हर जगह जहाँ पर भी ये गैरोग्लेनियन पर फैमिलियाँ रहती थी, ये जो यहाँ पर ट्राइब बताई गई है गैरोग्लेनियन फैमिली, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में बहुत ही अद्भुत और मजाकिया तरीके से गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough। Nobody could understand, कोई ये बात नहीं समझ सकता था कि where we could get money, कि हम पैसा कहाँ से लाएं। भाई इतने गरीब थे, वो यही सोच रहे हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएं। इनफ टू कीप अस, किस लिए? अपने आप को रखने के लिए। विद फूड इन अवर बैलीज, यानी कि अपना पेट भरने के लिए। बैली क्या होता है? पेट। विद फूड यानी कि फूड के साथ। तो कहता है कि भाई हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम कैसे फूड के, यानी कि पेट भर खाना खा सके, वो पैसा कहाँ से आए, वो ये तक नहीं समझ पा रहे थे।
नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, बल्कि बल्कि जो परिवार के बड़े बूढ़े थे वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से लाए। इतने गरीब थे वो, और फिर एक घोड़ा खरीदना उसके ऊपर, इम्पॉसिबल। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण बात दो यद्यपि जो की थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम किस चीज़ के लिए फेमस थे? अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम अपनी इस ईमानदारी के लिए लगभग 11 सेंचुरी यानी कि 1100 साल से फेमस थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, इवन वैन, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हम भी कभी पहले, वी हैड बीन, देखो हैड बीन लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले की बात है। कहते हैं वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, कि कभी पहले संसार में, जैसे कि ऐसा माना जाता है, हमें समझा जाता है कि हम भी वेल्थिएस्ट फैमिली हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे। व्हाट वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और हमें जिस पर सबसे पहले जो अभिमान है, घमंड है, कह लीजिए प्राउड है, वो ऑनेस्ट था। और नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम सही या गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस, कोई भी, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया है कि हमने, नन ऑफ अस वो टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, किसी का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया हो इस संसार में। लेट अलोन स्टील, भाई चोरी की तो बड़ी दूर की बात है, यानी कि चोरी की बात तो छोड़िए, हम में से किसी ने किसी मजबूर का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया इस संसार में। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कॉन्सिक्वेंटली इवन दो, हालांकि, यानी कि अगर बात करें आगे की, हालांकि आई कुड सी द हॉर्स, भाई घोड़ा तो मैं देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बड़ा ही आकर्षक, मैग्निफिसेंट क्या होता है? अट्रैक्टिव, बड़ा ही आकर्षक। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं स्मेल भी कर सकता था, जैसे कि हम फूलों को स्मेल करते हैं, तो जो ये लोग हैं ये घोड़ों को स्मेल से पहचानते थे और उन्हें वो पसंद थी, क्योंकि उन्हें घुड़सवारी करना पसंद था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, सो लवली, बड़ी प्यारी खुशबू थी घोड़े के अंदर। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, हालांकि मैं उसे, उसकी जो सांसों की आवाज़ें हैं वो भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, भाई जिसको ना जो काम करने की इच्छा होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस बात से, उसे बड़ा मज़ा आता है। आई कुडन बिलीव द हॉर्स, आई कुडन बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ये घोड़ा है, ये देखो एक प्रोवर्ब है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न, यानी कि इस घोड़े का मेरे कज़न मुराद के साथ कोई लेना देना है, या मेरे साथ कोई लेना देना है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस घोड़े का कोई लेना देना है। ये बात मैं बड़े अच्छे से समझ नहीं पा रहा था कि भाई ये घोड़ा ना तो मुराद का है, ना मेरा है, न मेरे परिवार का, परिवार के किसी भी सदस्य का है। स्लीप और अवेक, स्लीप और अवेक, आंखें खुली हो या आंखें बंद हो, उल्टा बोल दिया मैंने, आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट दी हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था पैसा है नहीं तो मेरे भाई मुराद ने ये घोड़ा खरीदा तो नहीं होगा। एंड इफ़ ही कुडन हैव बॉट इट, और अगर उसने इसे खरीद नहीं पाया होगा, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और उसने इसे चुराया होगा, तो ये लड़का इस स्टोलन पर आकर रुक जाता है, कहता है चुराने का भी सवाल नहीं उठता है, क्यों? एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को भी विश्वास नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि इसने ये घोड़ा चुराया नहीं है। ये भी विश्वास नहीं करता कि ये चुरा सकता है, ये भी विश्वास नहीं कर सकता कि इसने ये घोड़ा चुराया नहीं है। उसका क्या कारण है? अभी आपने 2 बार ये बात जो है सुन भी ली है और पढ़ भी ली है कि उनकी जो ये ट्राइब है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है।
तो बच्चों यहाँ तक आप जो है अपने टिक कीजिए अपनी जो है मतलब नोटबुक पर, एंड वी विल स्टडी देयर आफ्टर इन द सेकंड वीडियो फ्रॉम हियर। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कोई भी गैरोग्लेनियन फैमिली का व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। आपसे कल की वीडियो में मिलेंगे। ओके माय डियर बच्चों, हैव गुड डे।